बुद्धिमान सेठ। एक भिखारी था भीखू, जिसकी उम्र हो चली थी। वह अकेला था, उसका कोई परिवार या संबंधी नहीं था। बुढ़ापे की चिंता में वह रोज शाम को भीख के पैसे बचाकर एक पोटली में बांधकर उसे अपनी कोठरी में जमीन के अंदर एक गड्ढे में रख देता था। एक दिन मंदिर से साधुओं की एक टोली जा रही थी। भीखू, बाबा भगवान के नाम पर कुछ देते जाओ। पहला साधु, अरे नादान, हम तो साधु हैं, हमसे मांगने पर तुझे क्या मिलेगा। दूसरा साधु, अरे बड़ी गर्मी है, प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। भीखू, बाबा इस एरिया में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, म्यूनिसिपालिटी ने पानी बंद कर दिया है। लो, आपको एहतियात ना हो तो ये ले लो। दूसरा साधु, अगर तुम्हारा पानी मैंने पी लिया तो सोच लो, फिर तुम प्यासे रह जाओगे। भीखू, कोई बात नहीं बाबा, पानी पिलाना धर्म का काम है, आप पानी पी लो। पानी पीने के बाद पहला साधु, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, एक और चीज चाहिए, दोगे। भीखू, हाँ बाबा बोलो। पहला साधु, एक 10 रुपए दे दो। सुनकर भीखू उसे एकटक देखने लगा। पहला साधु, क्या हुआ, नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं। भीखू, ये लो बाबा। एक साधु ने 10 का नोट लेकर दूसरे साधु के हाथ में रखा, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे और चौथे ने पांचवें के हाथ में वो नोट रखा और फिर उसे भीखू को वापस देकर चले गए। भीखू, रुपए वापस दे दिए भाई, कुछ समझ नहीं आया। रात को भीखू उबासी लेते हुए सारे पैसे जमीन के अंदर गड्ढे में रखकर सो गया। सुबह जब भीखू ने अपनी लाठी लेकर पोटली में हाथ डाला तो उसमें से कुछ सिक्के निकले। भीखू, अरे इन्हें रखना कैसे भूल गया। उसने गड्ढे में देखा। भीखू, है रात रात में इतना रुपया कैसे हो गया। नहीं नहीं, शायद कल रात को मैंने नींद में ध्यान से नहीं देखा होगा। अब तो काफी रुपए हो गए हैं, इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं, अगर चोरी हो गई तो। नहीं नहीं, मैं इन्हें सेठ जी के पास रखवा दूंगा, हाँ यही ठीक रहेगा। भीखू, राम राम सेठ जी। सेठ, तू क्यों आया है यहाँ। सेठ, मुंशी जी, इससे पैसे लेकर भगाओ जल्दी से। भीखू, सेठ जी। सेठ, अरे सुबह सुबह मनहूसियत फैलाकर दिमाग खराब मत कर। मुंशी, ये लो और जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी का दिमाग हिल गया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। भीखू, सेठ जी, मैं तो ये सेठ, ये क्या है। भीखू, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मैंने भीख मांग मांग कर एक एक रुपया बुढ़ापे के लिए जमा किया है। सेठ, अरे ये तेरी कमाई है या किसी की चोरी की है। भीखू, नाना ऐसा मत कहिए, चोरी करूँगा तो भगवान माफ़ नहीं करेगा। सेठ, ठीक है, ये पोटली क्यों लाया है यहाँ। भीखू, सेठ जी, मेरी कोठरी तो खुली पड़ी रहती है, किसी को भी पता चल गया तो चोरी कर लेगा, आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। सेठ रुपए गिनकर बही खाते में उसके नाम से लिख देता है। मुंशी, 100, 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 हैं। सेठ, सुन भीखू, इतना रुपया पड़े पड़े रह जाएगा, तू कहे तो इन्हें ब्याज पर चढ़ा दूँ, अच्छी रकम मिलेगी। भीखू, पर सेठ जी। सेठ, अरे तू फिक्र ना कर, मैं सब देख लूँगा, तेरी रकम 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। भीखू, ठीक है सेठ जी, मुझे आप पर भरोसा है, सब आप पर छोड़ता हूँ। सेठ, हाँ हाँ, तू चिंता ना कर। भीखू, राम राम। कुछ दिन बाद। भीखू, सेठ जी, ये रुपए अपने पास रख लो। सेठ ने मुंशी को इशारा किया। मुंशी, 100, 200, 500, 1000। सेठ जी। सेठ जी, पूरे 1000। सेठ, क्यों रे, तू तो बड़ा लालची है, ब्याज के लालच में इतनी जल्दी 10,000 फिर से ले आया, कितना माल है तेरे पास। भीखू, इतने ही हैं सेठ जी। सेठ, चल ठीक है, इसे भी ब्याज पर चढ़ा देंगे। कुछ दिन बाद भीखू फिर रुपए लेकर आया। मुंशी, 100, 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 हैं। इसी तरह भीखू थोड़े थोड़े दिनों में सेठ के पास रुपए रखकर जाने लगा। मुंशी, सेठ जी आज भी पूरे 10,000 दे कर गया है। सेठ, ये इतना रुपया इस भिखारी के पास आ कहाँ से रहा है। मुंशी, पता नहीं सेठ, इतना रुपया तो इतनी जल्दी मैं भी नहीं बना पाता,
कोई तो राज है। मुंशी पता लगा इसकी कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या, कोई खजाना हाथ लगा है। मुंशी मैं क्या जानूं सेठ जी। सेठ कुछ भी हो इसका भेद पता लगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुंशी ने सिर लटका लिया। अगले दिन मुंशी सुबह से भीखू का पीछा करने लगा। भीखू अपनी लाठी और पोटली लेकर मंदिर के बाहर बैठ गया और मुंशी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। मुंशी सेठ को भी कोई और नहीं मिला, बिना बात के मुझे इस भिखारी के पीछे लगा दिया। पेड़ के पास बहुत मच्छर थे। मुंशी अरे बाबा, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, इनको देखूं या उस भिखारी को। एक मच्छर ने मुंशी को काट लिया। मुंशी आए काट लिया, मेरा खून पीता है, रुक तुझे बताता हूँ। मच्छर को मारने के चक्कर में वो पेड़ के बाहर आकर गिर गया। मुंशी हाय हाय मर गया रे। एक आदमी ने उसे उठाया और भीखू भी वहां आ गया। भीखू अरे मुंशी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मुंशी क्यों बे, मैं मंदिर नहीं आ सकता क्या। भीखू क्यों नहीं आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, वो तो मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। वैसे मुंशी जी आप गिर कैसे गए। मुंशी बस गिर गया। अरे हर बात तुझे बताना जरूरी है क्या, बड़ा आया कोतवाल बनने। ये कहकर वो वहां से चला गया और छिपकर भीखू पर नजर रखने लगा। रात को भीखू ने अपनी कोठरी में पैसे गिने। भीखू ये 10, 20 पूरा 25 हो गया और उसने रुपए जमीन के अंदर गड्ढे में रख दिए। मुंशी खिड़की के पीछे से छिपकर देख रहा था। मुंशी अच्छा तो ये रुपए यहाँ छिपाता है, पर इसके पास इतने रुपए आते कहाँ से हैं, मुझे इससे क्या। मुंशी ने पूरी बात सेठ को बताई। सेठ जरूर जमीन के अंदर उस भिखारी को कोई खजाना मिला है, किसी को पता नहीं चले इसलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा रुपए लेकर आता है। मुंशी सेठ जी वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। सेठ दिमाग हर किसी के पास नहीं होता, वरना सेठ सब सेठ होते। अब चल मेरे साथ। मुंशी कहाँ सेठ जी। सेठ कहाँ ना, बस चुपचाप चल। दोनों लाठी लिए भीखू की कोठरी में पहुंचे। मुंशी आई सेठ जी, कितनी बदबू आ। सेठ भिखारी के घर में बदबू नहीं तो क्या खुशबू आएगी। मुंशी सेठ जी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मेरा तो दम घुट रहा है, कहकर वो वहां से जाने लगा। सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठ अबे जा कहाँ रहा है, जो काम करने आए हैं पहले वो तो कर ले। ये कहकर उसने मुंशी के हाथ से रूमाल लेकर अपनी नाक पर रख लिया। सेठ मैं यहाँ खड़ा रहकर ध्यान रखता हूँ, तू गड्ढे में जाकर देख कितना रुपया है। मुंशी सेठ जी मैं। सेठ हाँ तू चल अब जल्दी कर। मुंशी ने गड्ढे में रखी पोटली निकालकर रुपए गिने। मुंशी सेठ जी इसमें तो सब मिलाकर बस 60 रुपए हैं। सेठ क्या बकवास कर रहा है, ध्यान से देख। मुंशी ने ध्यान से देखा। मुंशी सेठ जी सच्ची बस 60 रुपए हैं। सेठ जल्दी से उसके पास आया, उसने पोटली फैला दी। सेठ अरे इसमें तो सच में बस इतने ही हैं। मुंशी चल गड्ढा खोद। मुंशी ने पोटली वाले गड्ढे को और खोदना शुरू किया। मुंशी सेठ जी इतना गहरा तो खोद दिया। सेठ के इशारे पर मुंशी ने गड्ढे में हाथ डाला। सेठ क्या हुआ। मुंशी सेठ जी कुछ तो है, बहुत बड़ा है, एकदम मुलायम मुलायम, पर हाथ में नहीं आ रहा। सेठ ने मुंशी को पीछे करके खुद गड्ढे में हाथ डाला। सेठ तगड़ा माल है, तगड़ा। उसने जैसे ही हाथ निकाला उसमें बड़ा सा सांप था। सेठ सांप सांप सांप। सेठ ने घबराकर सांप को फेंक दिया। गड्ढे में से बहुत सारे सांप निकलकर कोठरी में फैल गए। मुंशी घबराकर बेहोश होने लगा। सेठ अबे भाग, नहीं तो सांप डस लेगा। मुंशी हाँ भागो भागो भागो, देखो जिधर भी भागते हैं सांप आ जाते हैं। पूरी कोठरी सांपों से भर गई। सेठ सांपों के ऊपर से जाने लगा तो गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और सांप उस पर चढ़ गए। सेठ हे भगवान बचा ले, अब कभी लालच नहीं करूँगा, इस
बार बचा ले भगवान बचा ले। अचानक सभी सांप हटने लगे। मुंशी सेठ जी चलो जल्दी भागो यहाँ से। दोनों वहां से भागने लगे। चौखट पर सेठ ने पीछे मुड़कर कोठरी के अंदर देखा। सांपों को उसकी तरफ आते हुए देखकर सेठ और मुंशी दोनों वहां से भाग गए। शाम को भीखू जब वापस आ रहा था तो मोनू दिखा। भीखू, मोनू, अरे ओ मोनू, कहाँ भागा जा रहा है? जरा रुक तो। मोनू रुक गया। भीखू, तेरा बाबा कहाँ रहता है? आजकल कितने दिन हो गए हैं, दिखाई नहीं देता। मोनू, बाबा तो बीमार हैं, 2 दिन से अस्पताल में हैं। भीखू, क्या हुआ उनको? मोनू, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है, बोला कि जो दवाइयाँ देनी है वो अस्पताल में नहीं है, तुम ले आओ तो तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। मैं माधव के पास रुपए उधार मांगने गया था पर उसके पास भी नहीं है। भीखू, तू उदास मत हो बेटा, रुपया मिल जाएंगे। मोनू, कहाँ काका? सुबह से 4 लोगों से मांग चुका हूँ पर किसी के पास इतना रुपया नहीं है और बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। भीखू, कितने में दवाइयाँ आई? मोनू, 1100 रुपये। काका, पूरे 1100? मेरे पास तो 20 रुपये हैं। भीखू, तो बेटा हो गया रुपये का इंतजाम। मोनू, वो कैसे काका? भीखू, ये ले, इसमें पूरे 20 हैं, 60 और हैं मेरे पास और तेरे पास भी। मोनू, काका तो सब मिलाकर खाली 100 ही हुआ है, बाकी का 1000 कहाँ से आएगा? भीखू, तू फिक्र क्यों करता है? तू जा, मैं थोड़ी देर में रुपये का इंतजाम करके आता हूँ। भीखू अपनी कोठरी की हालत देखकर, भीखू, हे राम, आज तो सच्ची कोई चोर आ गया। उसने गड्ढे के पास जाकर पोटली उठाई तो वो खाली पड़ी थी। उसने आसपास गिरे हुए रुपयों को उठाकर गिना। भीखू, ये तो पूरे 60 हैं। हे राम, तेरा शुक्रिया है, चोर आया पर रुपया लेकर नहीं गया। भीखू ने गड्ढे में हाथ डाला। भीखू, इतना गहरा गड्ढा खोदा और एक भी रुपया नहीं ले गया, ये कैसा आदमी था? भीखू सेठ के पास गया। भीखू, राम राम सेठ जी। सेठ के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर सेठ और मुंशी दोनों डर गए। सेठ, तू क्यों आया है? भीखू, देखिए ना सेठ जी, आज पता नहीं कौन चोर कोठरी में घुस गया था। मुंशी ने सेठ को देखा। भीखू, शुक्र है कि मैं अपने रुपए आपके यहाँ रखवा गया था, वरना आज सब चोरी हो जाता। वो तो कोठरी में ज़्यादा रुपया नहीं था तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सेठ और मुंशी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भीखू, मेरा दोस्त अस्पताल में है, उसकी दवाइयों के लिए रुपया चाहिए, आप मेरा 1000 दे दो। मुझे कोई ब्याज नहीं लेना, बहुत ज़रूरी है सेठ जी। सेठ, हाँ क्यों नहीं, वो तेरा ही तो रुपया है, ऐसा कर तू अपना सारा रुपया ले जा। भीखू ने हामी में सिर हिलाया। सेठ, मुंशी जल्दी से इसका हिसाब कर। मुंशी, तेरा कुल रुपया 6000 हुआ और 500 रुपये ब्याज, 100 मेरी तरफ से रख ले तू, कुल रुपये 6600 हो गया। भीखू, है पर मैंने तो 1000 ही दिया था, इतने सारे कैसे हो गए? सेठ, अरे भूल गया क्या, पिछले 6 महीने से हर महीने 1000 देकर जा रहा है, ऐसे कोई भूलता है क्या? भीखू, मैं सच्ची कह रहा हूँ सेठ जी, मैं तो खाली एक बार ही 1000 रुपये देकर गया था। सेठ जी, अरे भाई, आज इतनी मुश्किल से जान बची है तो फिर क्यों आफत खड़ी कर रहा है? मुंशी, इसको हर महीने का हिसाब दिखा। मुंशी, ये देख। भीखू, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का, सब पर तेरा ही अंगूठा लगा है। भीखू, हाँ, अंगूठा तो मेरा ही लगा है। सेठ, अरे लेना तेरा ही है। सेठ, मुंशी जल्दी कर, इसका सारा रुपया दे दे। भीखू, सेठ जी, मुझे अभी बस 1000 दे दो। सेठ, नहीं नहीं, तू अपना सारा रुपया ले जा। भीखू, सेठ जी, मैं इतना रुपया कहाँ रखूँगा, चोर ने मेरी कोठरी का रास्ता देख लिया है, अगर चोरी हो गई तो। नहीं नहीं, आप अपने पास रख लो। मुंशी, तेरी कोठरी में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? सेठ, नहीं नहीं, तू ले जा। भीखू ने सेठ के पैर पकड़ लिए। भीखू, सेठ जी आप ही रख लो, यहाँ महफूज रहेंगे,
जब ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगा। मेरे घर में चोरी हो गई तो भीखू के पैर छूने पर सेठ को भीखू के रूप में सांप दिखाई दिया। सेठ सांप सांप भीखू ने उसके पैर छोड़ दिए। सेठ ये लो 1000 जा यहाँ से, बाकी के रुपए की ज़रूरत हो तब ले जाना। भीखू हाँ में सिर हिलाकर चला गया। सेठ ने शुक्र है जान बची। भीखू मैंने तो सेठ को एक ही बार रुपया दिया था, हर महीने मेरे नाम से कौन रुपया देकर गया और अंगूठा भी लगा गया। हे राम तेरी महिमा तू ही जाने। भीखू ने पैसे जाकर मोनू को दिए और इस तरह उसने अपने दोस्त की मदद करके भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमेशा अच्छी अच्छी कहानियों से ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।